सर, आज राजधानी दौरा था, क्या है? और जो स्कूल मर्जर की व्यवस्था है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सही बात तो ये है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिलाया जाना सरकार की पहली प्राथमिकता और जिम्मेदारी है। लेकिन आज यूपी सरकार 27,764 स्कूल बंद करने की तैयारी में है। पहले किस्त में 5,000 स्कूल बंद करने के लिए सूचीबद्ध स्कूलों का नाम मंगा चुकी है। यह देश का दुर्भाग्य है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। जहां स्कूलों को सुदृढ़ बनाने के लिए पर्याप्त शिक्षक की आवश्यकता पूरी करनी चाहिए, साथ ही साथ शिक्षकों से केवल शिक्षा का कार्य लेना चाहिए, न कि अन्य विभागीय का लेखा जोखा का हिसाब इन शिक्षकों से मांगना चाहिए। सरकार की गलत नीतियों के चलते आज प्राथमिक विद्यालयों की दुर्दशा हो रही है। तोहमत जड़ रहे हैं अध्यापकों पर, जबकि 15,000 उत्तर प्रदेश में ऐसे प्राइमरी और प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय जिसमें केवल एक टीचर है। यानी 15,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें प्रति स्कूल मात्र एक टीचर 5 कक्षाओं के बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, अपने आप में एक सवाल खड़ा कर देता है। योगी जी शिक्षक भर्ती करने के बजाय स्कूल ही बंद कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से आजादी के बाद ये पहले ऐसे विफलतम मुख्यमंत्री हैं जो सरकार नहीं चला पा रहे हैं, बच्चों का स्कूल नहीं चला पा रहे हैं। इन स्कूलों के बंद होने से 13 लाख बच्चों की पढ़ाई छूटने जा रही है। सरकार एक तरफ नारा देती है पढ़े बेटियां, और दूसरी तरफ स्कूल बंद करके बेटियों की पढ़ाई बंद कर रही है। हम समझते हैं ये सरकार अपने ही वादे को पलट रही है और साथ ही साथ न केवल बेटियों की पढ़ाई वंचित कर रही है, बल्कि नौनिहाल उन बच्चों की ही पढ़ाई पूरी तरीके से खत्म कर रही है जो उनके गांव के स्कूल को खत्म करके 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर स्कूल भेजने की तैयारी कर रही है। स्वाभाविक रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, अन्यथा अपनी जनता पार्टी ने तो आंदोलन प्रारंभ कर दिया है। लखनऊ विरोध विधानसभा के सामने अपना विरोध दर्ज करा चुकी है। कल उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर अपनी जनता पार्टी का विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा, जिलाधिकारी के माध्यम से विरोध दर्ज कराया जाएगा। आगे भी यह आंदोलन जारी रहेगा यदि विद्यालय बंद करने का निर्णय सरकार वापस नहीं लेती। पर जगत गुरु रामभद्राचार्य का एक बयान आया है, जो भारत में रहना चाहता है वो अकबर का होकर रहे। अगर कोई अकबर या बाबर होकर रहेगा तो उसे पूरे भारत में कहीं जगह नहीं मिलेगी। इस पर क्या कहेंगे? अब यह आज की समस्या नहीं, आज की समस्या है बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, किसान समस्या, बंद हो रहे स्कूल, देश के सारी सरकार संस्थान प्रतिष्ठान बेचे जा रहे हैं उस पर रोक, महंगी शिक्षा खत्म करके वन नेशन वन एजुकेशन की बात, आज के मुद्दे ये है। इसलिए संत और महंत को इस प्रकार की राजनीतिक भाषा और बयानबाजी बोलना उनके स्वभाव के विपरीत है। ये उचित आचरण नहीं है। और जब की ये बात कर रहे हैं उस समय इनसे बड़े संत थे तुलसीदास जी। अगर अकबर और बाबर से उनको घृणा होती तो अकबर के समकालीन थे, वो खुद अकबर के खिलाफ भी बात करते, बाबर के खिलाफ भी बात करते। और इसलिए बेमौसम की बरसात अच्छी नहीं होती है। तो इसी प्रकार से हमारे चित्रकूट वाले बाबा का भी ये बयान बेमौसम का बयान।